कैसे हो मेरे बाल दोस्तों। प्रस्तुत है आपके सामने कक्षा 7 हिंदी विषय में इकाई 1 चित्र के संग संग उसके अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न। पहला है, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ जो चित्र दिया गया है उसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं। चित्र देखकर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। उत्तर है, साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। एक कुंजड़ीन टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। दुकान के स्टैंड पर तोता बैठा है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है। सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है। उसके बाद का प्रश्न 2 है, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। उत्तर है, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। उत्तर है, जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब उसमें हवा भरी जाती है। ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा बनता है। टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चलती है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है। उत्तर है, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। उसके बाद 5वां प्रश्न है, कुंजड़ीन कहाँ कहाँ जा सकती है। उत्तर है, कुंजड़ीन अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। उसके बाद 6ठा प्रश्न है, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है। उत्तर है, रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारियां नहीं मिली। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ जो चित्र दिया गया है उसके नीचे प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, टायर फटने पर क्या क्या हुआ। उत्तर है, टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। कुंजड़ीन के सिर पर टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। स्टैंड पर बैठा तोता उड़ने लगा। गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। लेटा हुआ कुत्ता उड़कर भागने लगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ों के नाम बताइए। उत्तर है, गुब्बारा, फुटबॉल आदि। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया। उत्तर है, बाइक वाले का ध्यान भटक जाने से रिक्शे वाला बाइक से टकराया। चौथा प्रश्न है, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा। उत्तर है, टायर फटने का प्रभाव मकान और पेड़ पर नहीं पड़ा। 5वां प्रश्न है, मोची क्यों रास्ते पर आ गया। उत्तर है, टायर फटने की आवाज़ से डरकर मोची रास्ते पर आ गया। उसके बाद का तीसरा प्रश्न है, टायर फटने की घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की। आप भी ऐसी किसी आंखों देखी घटना के बारे में बताइए। इस साल मैं अपने मामा के यहाँ गया था। एक बार मामा अनाज की बोरियां ट्रक से बाजार ले जा रहे थे। उस समय मैं भी उनके साथ ट्रक में बैठा था। कच्चा रास्ता था। अचानक जोर की आवाज़ हुई और ट्रक एक और थोड़ा लुढ़क गया। मैं बुरी तरह डर गया। मामा ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, आगे का एक टायर फट गया है। शायद कोई नुकीला पत्थर उसके नीचे आ गया है। ट्रक का टायर इतनी जोर से फटा था कि जिस रस्सी से बोरियां बांधी थी वह ढीली हो गई थी, इसलिए कुछ बोरियां नीचे सरक आई थी।
यदि ट्रक थोड़ा और आगे चलता तो ये बोरियां नीचे गिर जाती। उस घटना से नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी याद आज भी मुझे डरा देती है। उसके बाद है स्वाध्याय। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, रबर से बनी हुई चीजों के नाम लिखिए। उत्तर है गेंद, टायर, रबर और रबर बैंड आदि। दूसरा प्रश्न है, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? उत्तर है टायर फटने से पहले साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था। कुंजड़ी सब्जियां बेचने जा रही थी। मोची सड़क पर बैठा था। कुत्ता लेटा हुआ था और तोता स्टैंड पर बैठा हुआ था। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, टायर क्यों फटा? उत्तर है टायर पुराना था, इसलिए हवा अधिक भर जाने से फट गया। उसके बाद चौथा प्रश्न है, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? उत्तर है टायर फटने के बाद टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। कुंजड़ीन के सिर पर रखी टोकरी से सब्जियां जमीन पर बिखर गई। तोता घबरा कर उड़ने लगा। डोरी से बंधे हुए गुब्बारे अलग होकर हवा में उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। लेटा हुआ कुत्ता भाग गया। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। यहाँ सुवाच्य और सुंदर अक्षरों में यह परिच्छेद अपनी कॉपी में लिखिए। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, चित्रों को देखकर दोनों में क्या क्या अंतर है ढूंढकर बताइए। यहाँ दोनों चित्रों में अंतर बताए गए हैं। तो यहाँ हमारा स्वाध्याय यहाँ पूरा होता है। तो मेरे बाल दोस्तों, आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर से लाइक करना, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना, ताकि आप अगले आने वाले वीडियो को अच्छी तरह से देख सकें। धन्यवाद।